गांवों की सुबह शहरों जैसी नहीं होती। यहाँ दिन की पहली सांस खेतों की मिट्टी लेती है और सूरज से पहले उठते हैं वो लोग जिनकी मेहनत से देश का चूल्हा जलता है। ऐसे ही एक गांव में रहता था रघुनाथ, एक बुजुर्ग किसान जिसकी जिंदगी अब शरीर से ज्यादा उसके विश्वास पर टिकी थी। उसका बेटा रमेश, बहू मंजरी और पोता बिट्टू सब एक ही छत के नीचे रहते थे, पर दिलों में दूरी बढ़ती जा रही थी। आज भी वो हर रोज की तरह खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि आज का दिन उसकी किस्मत को बदल देगा। हे धरती माँ, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरी हड्डियां अब कमजोर हैं, लेकिन मेरा मन अभी भी जवान है। इस बार अच्छी फसल होगी तो बिट्टू की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूंगा। आज के बच्चों को खेत नहीं, किताबों की जरूरत है। मैं चाहता हूं बिट्टू किसान नहीं, अफसर बने। दादाजी, दादाजी, मम्मी कह रही हैं कि आप आराम करो, धूप तेज हो गई है। अरे बिट्टू, सूरज की गर्मी से कभी डरना नहीं सीखना, क्योंकि यही तपिश तुझे मजबूत बनाएगी। चल, तू हल का एक छोर पकड़ ले, आज तुझे खेती सिखाऊंगा। सच दादाजी? फिर मैं भी आपकी तरह खेतों का राजा बन जाऊंगा? नहीं बेटा, तुझे मेरी तरह नहीं बनना, तुझे मुझसे आगे बढ़ना है। मेहनत तो जरूरी है, पर जमाना अब किताबों से चल रहा है। बिट्टू की आंखों में भविष्य का सपना था और रघुनाथ की आंखों में उसकी रोशनी। लेकिन उसी गांव के एक कोने में लालच का बीज बोया जा रहा था, जिसे सींचने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बेटा था। देख रमेश, तू पढ़ा लिखा है, लेकिन इस गांव में तुझे कोई बड़ा आदमी नहीं मानता। जब तक तेरे पास पैसा नहीं होगा, लोग तुझे यूं ही किसान का बेटा समझते रहेंगे। बात तो सही कहता है बंसीलाल। खेत में जान तोड़कर काम करो और बदले में क्या, 4 बोरी गेहूं। क्या बिट्टू को इससे स्कूल भेज पाऊंगा? मैं एक ऑफर दे रहा हूँ, तेरा खेत मैं खरीदता हूँ, अच्छे दाम दूंगा। शहर में चल, एक जनरल स्टोर खोल, एसी में बैठेगा, पैसा कमाएगा। लेकिन वो बाबूजी, वो कभी नहीं मानेंगे। ये खेत उनके लिए भगवान है। बूढ़ा अब क्या करेगा खेत का? तू पेपर बनवा ले, सब कानूनी हो जाएगा। बाद में बाबूजी खुद मान लेंगे, और अगर न माने तो घर तेरा है, फैसला भी तेरा होना चाहिए। जब इंसान अपने फायदे के लिए रिश्तों की कीमत लगाता है, तब सबसे पहले उसकी सोच मरती है। दादाजी, आप हर शाम यहीं क्यों बैठते हो? क्योंकि पेड़ की छांव में बैठकर हर इंसान खुद से मिल लेता है, और इंसान खुद से जितना मिले उतना सच्चा बनता है। दादाजी, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? अच्छा इंसान बन बेटा, बाकी सब तो बनते रहते हैं, डॉक्टर, अफसर, अमीर, पर अच्छा इंसान कम बनते हैं। लेकिन मम्मी कहती हैं कि किसान बनने से कुछ नहीं होगा। क्या किसान अच्छा नहीं होता? किसान वो होता है जो दूसरों के पेट भरता है और खुद भूखा रहकर भी मुस्कुराता है। बेटा, खेत में बोया बीज एक दिन पेड़ बनता है, लेकिन इंसान का बोया कर्म कई जन्मों तक फल देता है। शब्दों की गहराई उस समय समझ नहीं आती, लेकिन वो दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाती है। बस रमेश, ये रहे पेपर, साइन कर और सब तेरा। अब कोई तुझे छोटा किसान नहीं कहेगा, तू बन जाएगा शहर वाला सेठ। बाबूजी को बिना बताए मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन सोच मत, एक दिन तेरा बेटा स्कूल की बड़ी गाड़ी में बैठेगा और तू कहेगा ये सब मैंने किया। एक साइन ने रिश्तों की जड़ें काट दी थीं, पर इसका एहसास तब होता है जब पेड़ गिर चुका होता है। ये क्या है रमेश, तूने खेत मेरे नाम से कैसे ले लिया? क्यों? क्या मैं तेरे बेटे नहीं हूं? पूरी जिंदगी खटवाया और अब जब फसल आई तो तू अकेले बांटेगा? मैंने तुझे कभी अपने से अलग नहीं समझा, लेकिन तूने मुझे गैर बना दिया। पापा, दादाजी को मत निकालो, मैं उनके साथ ही रहूंगा। बिट्टू, चलो अंदर। बहुत हो गया ये दादाजी दादाजी, अब सबका फैसला रमेश करेगा। बाबूजी, या तो आप ये घर खाली कर दें या मैं खुद कर देता हूं। जब घर से निकाला जाता है, तब इंसान घर नहीं, अपने जीवन का भरोसा छोड़ता है। लेकिन कभी कभी वही सफर इंसान को भगवान के और पास ले जाता है। बेटा, जब तू छोटा था, तेरे बाप ने रात भर जागकर तुझे गोद में झुलाया था। आज वही बेटा मुझे झोपड़ी में छोड़ गया। क्या यही होता है कर्म का फल? दादाजी, हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप रोते मत रहो ना, मुझे डर लगता है।
मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि तुझे बड़ा इंसान बनते देखूं, पर शायद मेरी किस्मत में यह सपना भी अधूरा रह गया। कभी कभी इंसान के पास शब्द नहीं होते, बस एक ठंडी सांस होती है जो दिल के अंदर जलती आग को बाहर नहीं, अंदर ही बुझा देती है। बिट्टू, अब हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना, खुद को साबित करना पड़ेगा। खेत गया, घर गया, लेकिन मेहनत अभी जिंदा है। मैं भी कुछ काम करूंगा दादाजी, आप अकेले मत करना सब। नहीं बेटा, अब हम दोनों साथ मिलकर कमाएंगे। मैं हल उठाऊंगा, तू उम्मीद। कभी कभी जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान को असली ताकत मिलती है, क्योंकि खाली हाथों में ही सबसे मजबूत मुट्ठियां बनती हैं। दादाजी, इस जमीन में तो कुछ नहीं उगेगा। बंजर जमीन नहीं होती बेटा, बंजर सोच होती है। जब तक मेहनत है, हर मिट्टी सोना बन सकती है। जब कोई उम्मीद की बीज डालता है तो वक्त उसका साथ देता है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता, पर सच्चा होता है।